हेलो एवरीवन, आज है 13 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी टोटल गैस के बारे में। देखिए, रिकवरी ना अभी भी यहाँ पर लौट नहीं रही है, जबकि बाजार अच्छे मूड में है। आज अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में 336 अंक की तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन अदानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तेज़ी नहीं है। अदानी गैस में भी कुछ रफ्तार नहीं है, अदानी ग्रीन में भी कुछ रफ्तार नहीं है, अदानी एंटरप्राइज का भी वही हाल है, विल्मर का भी वही हाल है, ट्रांसमिशन का भी वही हाल है और पावर का भी वही हाल है। कुछ बढ़िया मूव अदानी ग्रुप जो है जो अभी दिखा नहीं रहा है, और देखा जाए तो वो भी ऐसे माहौल में जहां बाजार अच्छे मूड में है। कंपनियों में 5-5% की तेज़ी देखने को मिल रही है बाकी कंपनियों में, लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ नज़र आ रहा है। बातचीत करेंगे स्पेसिफिकली अदानी गैस को लेकर कि यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, क्योंकि अभी जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइस है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी टोटल गैस 665 रुपये का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक रफ्तार पकड़ी ज़रूर थी, 800 रुपये तक गया, लेकिन टूट कर वापस नीचे आ गया और अभी ना इस लेवल को ये मेंटेन कर रहा है। ये गिरावट नहीं दिखा रहा है ज़्यादा बड़ी, ये इसी रेंज के आसपास अटका है, एक सपोर्ट ढूंढ रहा है, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर एक सपोर्ट है भी सही। अगर आप पिछले जनवरी से लेकर अब तक अगर हम देखें तो जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अदानी क्राइसिस जब आया था, तो 4,000 रुपये से एक झटके में गिर कर आया था कहाँ पर, 675 के करीब। ठीक है, वहाँ से तेज़ी दिखा दी, 1,000 पे चला गया, वापस गिर कर ये आया था नीचे, वापस तेज़ी दिखाई, वापस गिर कर आया था 675 665 के करीब आया था ये, फिर तेज़ी पकड़ ली, 800 रुपये तक गया, अब वापस आ रहा है 665 पर, वापस वहीं पर ट्रेड किया। तो एक सपोर्ट ज़रूर है, 660 रुपये के आसपास एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। और अगर ये सपोर्ट इंटैक्ट रहता है तो डेफिनेटली आप बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन अगर इसको तोड़ देता है तो शायद नीचे और बड़े लेवल आपको गिरावट के देखने को मिल सकते हैं। अगर हम पिछले एक साल की भी बात करें तो भैया 71-72% की भयंकर गिरावट अभी भी है। और सबसे ज़्यादा गिरावट अगर आप अदानी ग्रुप में देखो तो वो अदानी गैस में देखने को मिली है, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा गैस भर चुकी थी, यहाँ पर काफ़ी हाई लेवल पे चला गया था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब ये शेयर आपको मिल रहा था 200 रुपये पर, 150 रुपये पर, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। लेकिन जैसे ही ये 2,500 रुपये के ऊपर गया, मैंने कहा था कि भैया मैं निकल रहा हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ से, अब ये बहुत महंगा है, अब ये इसका प्राइस जस्टिफाई नहीं कर रहा। हालांकि उसके बाद भी ये 4,000 रुपये तक गया था, लेकिन जब गिरा तो काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। ये काफ़ी बड़ी गिरावट कह सकते हो कि अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, अदानी टोटल गैस के बारे में अगर हम बात करने जाएँ तो कंपनी में अभी भी इसका जो पी रेशियो है वो 135 का है। ये महंगा तो है, ठीक है, नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा है पॉजिटिव के मुकाबले। इसका आरओई हालांकि अच्छा रहा है, लो डेट टू इक्विटी भी है, ये अच्छी बात है अदानी ग्रुप की कंपनी होने के बावजूद। और इसका जो मार्केट कैप है वो 73,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप ज़रूर है। और अभी भी देखो इनके पास ऑप्शन यह है कि इनके पास एक्सप्लोर करने के लिए मार्केट अभी भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा मार्केट इनके पास एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पर इनकी जो करंट असेट्स है वो इनकी करंट लाइबिलिटीज़ से कम है, और काफ़ी नेगेटिव चीज़ है इनके लिए। क्विक रेशियो भी कुछ ठीक ठाक नहीं है, कंपनी डिविडेंड भी कुछ खास पे नहीं करे, 25%। देखो अदानी ग्रुप ना अच्छा डिविडेंड पे कर नहीं रही है, और वो कभी करेगी भी नहीं आपको, ठीक है। अच्छा डिविडेंड कभी भी पे आउट अदानी ग्रुप नहीं करने वाली है। और जहाँ तक इनके रेवेन्यू की बात करें तो वो बढ़ भी नहीं रहे हैं, और ये कंसर्न है यहाँ पर। एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हमें देखने को मिले, लेकिन वो नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो तो 1,065 करोड़ का रेवेन्यू, फिर 1,100 करोड़, फिर 1,190 करोड़, फिर 1,185 करोड़, फिर 1,195 करोड़। तो ग्रोथ नहीं है, जो होनी चाहिए ग्रोथ वैसी नहीं है। और जहाँ तक प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव आया है इस बार, मतलब कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो 150-160 करोड़ का मुनाफा हुआ करता था वो सीधा 100 करोड़ से भी कम का आ गया। तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो है यहाँ पर। लेकिन अगर अगले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी नंबर्स में अगर कुछ अच्छा रिपोर्ट कर देती है तो स्टोरी पलट जाएगी यहाँ से, तो स्टोरी पलट जाएगी। और देखिए अदानी को लेकर अगर हम देखें तो भैया अदानी एंटरप्राइज को लेकर खबरें आ रही है, अदानी ग्रीन को लेकर खबरें आ रही है, अदानी ट्रांसमिशन को लेकर भी खबरें आ रही है, लेकिन अदानी गैस को लेकर कोई खबर अभी तक नहीं आ रही है। अदानी एंटरप्राइज में ये है कि चलो शेयर बेच के पैसा रेज करेंगे, फिर उसको एक्सपांड करेंगे अपने बिजनेस को। ट्रांसमिशन और ग्रीन की भी वही कहानी है, लेकिन गैस को लेकर कोई अपडेट नहीं। लेकिन पहले मुझे लगता है कि पहले जो है वो कंपनी फोकस करेगी अदानी एंटरप्राइज में पैसा रेज करने को लेकर, उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगता है कि अदानी गैस में भी पैसा रेज करा जाएगा।
कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग अगर हम देखें तो देखो गेम यहीं पर होता है इनका। 75% कौन लेकर बैठ जाते हैं? प्रमोटर। एफआईएस के पास 16.32% की होल्डिंग है और ये बड़ी क्वांटिटी है एफआईएस के पास। और डीएस में भी 6.13 और उसमें से इंश्योरेंस कंपनी 6.02 जो जिनमें से बड़ी क्वांटिटी एलआईसी के पास है और वो भी बेचेंगे नहीं यहाँ पर। तो कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर लॉक हो चुकी है? प्रमोटर की 75% की, एफआईएस भी 16% नहीं बेचेंगे, इंश्योरेंस भी नहीं बेच रहे हैं 6.02%, पब्लिक के पास 2.75% की होल्डिंग और इन्हीं में सबको खेलना है। तो सप्लाई एंड डिमांड का सिंपल गेम यहाँ पर चल रहा था अब तक और यही एलिगेशंस भी इनके ऊपर लगे थे। हालांकि कुछ म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक रिपोर्ट्स भी आएगी जिसके बारे में अगर हम बात करने जाएं तो अदानी टोटल गैस रेमंड सेल शेयर टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स एंटर्ड इन मई महीने में म्यूचुअल फंड्स ने एंटर क्या खरीदा म्यूचुअल फंड्स ने, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स बाय इक्विटी असेट्स इंक्लूडिंग एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, आईसीआईसीआई, HDFC, UTI and Nippon Life India entered and exited in few stocks in May month. The month that saw the BSE barometer Sensex rising 2.47% और इसमें जो बॉट करे गए, ठीक है, इंक्लूड करे गए, उसमें रेमंड है, एस्ट्रो माइक्रोवेव है, अदानी टोटल गैस भी है, ठीक है, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है, सेल है, रेन इंडस्ट्रीज है, अमंग अदर्स। एंड 4 ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउस डिड नॉट एग्जिट एनी स्टॉक्स। किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस ने यहाँ में से एग्जिट नहीं किया है। हालांकि कुछ म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी यहाँ पर ज़रूर करी है। एसबीआई की अगर हम बात करने जाए तो कुछ शेयर्स उन्होंने खरीदे ज़रूर है, लेकिन अगर मैं अदानी को लेकर बात करूँ तो निपॉन लाइफ इंडिया असेट्स मैनेजमेंट विच मैनेज 1,80,612 करोड़ एसेट्स एंटर्ड 4 स्टॉक्स। मतलब निपॉन ने मई महीने में 4 स्टॉक्स में खरीदारी करी है। एक एस्ट्रो माइक्रोवेव प्रोडक्ट है जिसमें 80 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी करी है। ग्रैब्रियल इंडिया है जिसमें 27-28 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी, लेकिन उसके बाद अदानी टोटल गैस भी आता है तो 21 करोड़ के आसपास की खरीदारी उन्होंने वहाँ पर करी हुई है। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है यहाँ पर कि खरीदारी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, खरीदारी यहाँ पर करें धीरे धीरे, क्योंकि अगर हम इससे पहले अगर आप देखोगे ना तो म्यूचुअल फंड्स जो थे वो बेच रहे थे। अगर आप यहाँ पर नज़र करो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर इसके, तो म्यूचुअल फंड्स जो थे पहले देखो म्यूचुअल फंड की 0.13% की होल्डिंग थी, वो घट के 0.12 पर आ गई थी, तो थोड़ी सी क्वांटिटी बेची थी। लेकिन अभी अगर खरीदारी कर रहे हैं तो देखना होगा कि क्या सिनारियो यहाँ से बनकर निकल कर आता है। देखिए ओवरऑल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी बहुत अच्छी है जाके खरीद लो, पहली चीज़, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अदानी टोटल गैस जो है वो अभी जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वहाँ पर एक अच्छा इनिशियल सपोर्ट नज़र आ रहा है। अगर ये सपोर्ट को इंटैक्ट रख पाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और नहीं रख पाता तो वापस 600 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप खरीदारी करना चाहते हो, अगर आपके पास है तो बने रहो यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हाँ अगर ये वापस घूमता है, तेज़ी दिखाता है और 800 से 1000 की रेंज में जाता है तब प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को भी तब शायद मिल सकती है यहाँ पर। तो अभी इतना ही कहूँगा आपसे कि जल्दबाजी मत करिएगा कुछ भी। कंपनी अच्छी ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन खरीदना कौन से लेवल पर है ये ज़रूरी है। इनिशियल अगर आपको रिस्क लेना है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत रिस्क यहाँ पर आप ले सकते हो, अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। बहुत सारी क्वांटिटी गलती से भी मत खरीदना, थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो यहाँ पर। और कुछ दिक्कतें होगी इस कंपनी के लिए फ्यूचर में, क्योंकि जैसे कि अभी हम फ्यूल्स वगैरह की बात करने जाए तो कहीं ना कहीं हम ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और उसमें ईवी की तरफ हम जा रहे हैं या फिर ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ हम जा रहे हैं। तो गैस का ऐसा नहीं कि भैया कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। पेट्रोल डीजल कम हो सकता है लेकिन गैस तो भैया बढ़ता रहेगा उनका, ठीक है, उनका मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो दिक्कत उतनी ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि इस कंपनी को होगी, लेकिन हाँ कंपनी की ग्रोथ जो है ना वो नहीं हो रही जो एक्सपेक्टेड था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर में वो नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले जिस दिन वो दिखना शुरू होगा मुझे लगता है कि स्टोरी तब पलटती हुई नजर आएगी। अभी देखो न्यूज़ पे सब कुछ चलेगा। अदानी टोटल गैस इतने दिन से गिरा हुआ है, अभी भी अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ खास मोमेंटम बना नहीं है, और अभी भी देखो तो यहाँ पर रिकवरी नहीं लौटी है, ठीक है। बाकी एंटरप्राइज अगर आप देख लो रिकवरी आ चुकी है, आप ग्रीन में देखो तो वहाँ पर भी रिकवरी है, अब विल्मर में देखो तो वहाँ पर भी रिकवरी है, पावर में देखो तो वहाँ पर भी रिकवरी है। लेकिन 2 कंपनियां हैं जहाँ पर रिकवरी नहीं है, एक अदानी टोटल गैस और एक है अदानी ट्रांसमिशन। दोनों में रिकवरी अभी भी लौटी नहीं है, दोनों में नहीं लौटी है, क्योंकि भैया सबसे वीकेस्ट शेयर कह लो या फिर ये कह लो कि सबसे हाई वैल्यूएशन के ऊपर चले गए थे ये दोनों ही शेयर, जो कि जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं थे।
तो सिंपल सी बात है, मार्केट ने उसी को फैक्टर किया है यहाँ पर और इसीलिए तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे पूरे अदानी पैकेट में तेज़ी आना शुरू होगी तो धीरे धीरे ये भी दौड़ना शुरू कर देगा बीच बीच में। तो लोअर लेवल पर खरीदारी के भी चांस बन सकते हैं, तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को भी ढूंढ सकते हैं। कौन सी कंपनियों के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनियों को भी आप ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनी है, वो सब कुछ आप एक क्लिक में चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी है, कितने शेयर्स खरीदे हुए हैं, क्या वैल्यू है, कितनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है, सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी टोटल गैस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।